जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन छात्रों का देश के कई राज्यों तक फैल चुका है। बिहार में भी छात्रों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। अब इसी दौरान आज जो है वो छात्रों के प्रदर्शन से को काबू करने के लिए AK-47 से फायरिंग भी की गई थी। छात्रों के प्रदर्शन पर AK-47 इस्तेमाल पर विपक्ष के नेताओं सहित आम लोगों ने भी सरकार पर सवाल उठाए। तो अब आज तेजस्वी यादव भी लोक भवन मार्च पर उतर गए और मार्च से पहले उन्होंने सम्राट सरकार से 15 सवाल भी किए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि अब जो है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज यानी कि 19 अगस्त को लोक मार्च भी कर चुके हैं। उन्होंने कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था, सत्ता और प्रशासन से जवाब भी मांग रहे हैं और जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव जो है उन्होंने कहा कि छात्रों पर AK-47 चलाने के मामले में सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अब तक एक भी अधिकारी का निलंबन नहीं हुआ है। न्यायिक जांच की मांग को भी ठुकरा दिया गया है। एक छोटे से सिपाही पर सिर्फ कार्रवाई की गई। बिहार में एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ हो। आखिर क्यों, कैसे पेपर लीक होता है? तेजस्वी यादव ने कहा कि वह इन सभी मांगों को लेकर आज लोक भवन मार्च कर रहे हैं और इस दौरान उनको इस सभी जो सवाल है इसके जवाब चाहिए। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि पेपर लीक आंदोलन में छात्रों पर लाठी चलाई गई, सिवान के 3 छात्रों को गोलियां लगी। जब संसद में यह सवाल उठाया गया तो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा कि गोली नहीं चलाई गई। सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा दिया गया है उसमें गोली चलाने की बात मानी गई है। केंद्र के मंत्री गुमराह करते रहे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि सीएम सम्राट चौधरी ना तो छात्रों से मिले, ना उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। मैंने चिट्ठी भी लिखा पर कोई जवाब ही नहीं आया। गोली लगने वाले छात्रों से मिलने तक नहीं गए। बिना सीएम सम्राट चौधरी की अनुमति के गोलियां नहीं चली होगी। इसके आदेश पर ही AK-47 से गोलियां चलाई गई होगी, तेजस्वी ने आरोप लगा दिया। अब तेजस्वी यादव ने छात्रों के प्रदर्शन पर AK-47 इस्तेमाल किए जाने के मामलों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 15 सवाल भी किए हैं। आपको बता दें कि अब जिस तरीके से सरकार से तेजस्वी यादव जो है वो मांग कर रहे हैं अपने सवालों के जवाब, यह काफ़ी देखने वाला होगा। आपको बता दें कि तेजस्वी ने जो सवाल किए हैं, तेजस्वी के जो 15 सवाल हैं उसमें है हथियार जारी करने का आदेश आखिर किसने दिया? आरोपी सिपाही किस यूनिट में तैनात था? क्या सिपाही आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन से जुड़ा था? छात्र प्रदर्शन से पहले कभी AK-47 का इस्तेमाल हुआ? क्या भीड़ नियंत्रण में AK-47 की अनुमति थी? फायरिंग का आदेश किसने दिया? कितनी गोलियां चली और किसने कितने राउंड गोलियां चलाई? हथियार या फिर बैलिस्टिक और फॉरेंसिक परीक्षा हुआ? बॉडी कैमरा या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है? हथियार जारी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। अब जो कमांड चेन की जांच है वो भी हुई है या नहीं हुई है और होगी या नहीं होगी। अब वरीय अधिकारियों की जवाबदेही क्यों तय नहीं हुई है? गृह विभाग की भूमिका क्या है? क्या केवल विभागीय जांच पर्याप्त होगी? ये तमाम सवाल तेजस्वी यादव कर रहे हैं सरकार से। अब इसके क्या जवाब देते हैं सरकार, यह देखने वाली होगी। आज जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, जिस तरीके से वाटर कैनन की यूज हो रही है, उन्हें हिरासत में भी लिया गया, तमाम चीजें खबरें सामने आ रही हैं। तो अब देखना है कि तेजस्वी यादव के इन सवालों का जवाब सरकार देती है या नहीं देती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हर दिन हत्या और लूट हो रही है। क्या इसी दिन के लिए बीजेपी सरकार आई है? अब डस्टबिन घोटाला पर भी पार्टी ने जो है वो भी खराब है। जो भी वादा किया जा रहा है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने इन सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि राज्य की जनता और खासकर युवा जानना चाहते हैं कि इन मामलों में मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कई सवाल भी किए हैं। उन्होंने पूछा है कि छात्रों पर AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया? छात्रों पर AK-47 चलाने वाले सिपाही को किस यूनिट या शस्त्रागार से जारी किया गया था? AK-47 चलाने वाले सिपाही को हथियार जारी करने का आदेश किसने दिया? ऐसे में AK-47 जैसे हथियारों के आवंटन की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए। और अब देखना है कि आखिर तेजस्वी यादव के इन सवालों का जवाब कब तक मिलता है। आज पूरा आरजेडी जो है, विपक्ष जो है बिहार का, वो सड़क पर उतरा हुआ है। लगातार नारेबाजी हो रही है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार से सवाल जो जवाब है वो मांगी जा रही है। अब देखना है कि इस पर सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल तेजस्वी यादव के इन सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।